ओके, नेक्स्ट है पार्ट 3। इसमें दिया है आपको एक नॉन यूनिफॉर्म बीम है। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन। जो वेट 120 न्यूटन है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर द होल मास ऑफ द बीम इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये पिवटेड है यहाँ पे, दिस इज द पिवट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। कितनी फोर्स होगी टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितनी फोर्स यहाँ पे लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये बोलता है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके लिए जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है दैट इज अबाउट द पिवट। ये अबाउट द पिवट हमने लेने हैं। दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम जो है दैट शुड बी इक्वल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे मोमेंट निकालते हैं अबाउट पिवट ओ। ओके, तो सबसे पहले जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो है दैट विल बी क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ द बीम एंड दैट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक्ट करेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे वेट जो है 120 न्यूटन है। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, अबाउट द पिवट लेना है तो वो 0.20 है। और ये है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो ये फोर्स क्रिएट करेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स आपकी एफ है। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, इसकी डिस्टेंस पिवट से आपने लेनी है। इसकी डिस्टेंस पिवट से हो जाएगी, आपको ये दे रखी है, देखो 0.80 मीटर है। तो हम यहाँ लगाते हैं यूजिंग द, लेट्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो यूजिंग principle of moments, sum of clockwise moments is equal to sum of anti clockwise moments। अब जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है, यहाँ पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट आपका एक ही है। क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है आपको वेट, उसकी डिस्टेंस पिवट से है, तो वेट आपका आ जाएगा 120 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट आपके आ गई 0.20। सो 0.20 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज के लिए फोर्स है एफ, और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट है 0.80। सो डिस्टेंस हैज ऑलवेज टू बी फ्रॉम द पिवट। सो 120 इंटू ये आपका आ जाएगा 120 इंटू 0.20 अपॉन 0.80, ये आपका हट गया। तो ये आएगा 24 जार इज 80, 4 3 जार 12, 0। तो फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स आपकी आ गई, दैट शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन की आपने फोर्स in the upward direction is needed to keep the beam in equilibrium.